दोस्तों ये मैंने फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन कर रखा है और इस वीडियो में आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ़ोनपे एप्लीकेशन पर जो नया फीचर बैंक स्टेटमेंट करके फ़ोनपे अकाउंट एग्रीगेटर की फ़ीचर आई है वो किस तरह से काम करती है और किस तरह से आप उसका यूज़ कर सकते हैं। लाइव प्रूफ के साथ आप देखेंगे। ये फ़ोनपे एप्लीकेशन मैंने ओपन किया और यहाँ पर नीचे में आप देख सकेंगे बैलेंस चेक का ऑप्शन, जहां पर जो भी बैलेंस यहां पर चेक करना है अकाउंट का, बैंक अकाउंट का, उसका मैं चेक कर सकता हूं। कई सारे अकाउंट यहां पर लिंक्ड है। इसके ठीक नीचे आप देखोगे बैंक स्टेटमेंट करके ऑप्शन आ रहा जिसमें फ़ोन पे अकाउंट एग्रीगेटर लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, तो इस पर मैं टैप करता हूं। टैप करने के बाद अकाउंट एग्रीगेटर ऊपर में लिखा गया है और बताया गया है व्यू योर बैंक स्टेटमेंट्स बाय रजिस्टरिंग ऑन फ़ोन पे अकाउंट एग्रीगेटर। मतलब आप अपने बैंक के स्टेटमेंट को देख सकेंगे फ़ोन पे बैंक एग्रीगेटर के तहत रजिस्ट्रेशन करके। और फ़ोन पे बैंक एग्रीगेटर क्या है ये आप यहाँ पर देख सकेंगे। ये इसे आप यूज़ कर सकते हैं लोन अप्रूवल के लिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के लिए, बैंक स्टेटमेंट और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, इसके साथ ही नीचे आएंगे तो मैनेज फाइनेंशियल डेटा, जिसमें आप एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं। आपका फ़ोन पे अकाउंट एग्रीगेटर में आपका जो फाइनेंशियल डेटा रहता है वो सब कुछ यहाँ पर शो होगा और यहीं से आप मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ ही आप क्विक और इजी प्रक्रिया से इसे अप्रूव, रिजेक्ट, पॉज या फिर रिवोक भी कर सकते हैं, जो कि सिंगल टैप में 100% सिक्योर है। मतलब आपका डेटा यहाँ पर 100% सिक्योर है, इसके लिए दिक्कत परेशानी नहीं है और फुल्ली डिजिटल प्रोसेस है। कोई भी फिजिकल विजिट या कॉपी की आवश्यकता नहीं होगा। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड विथ AA। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब आप देखेंगे जो मोबाइल नंबर है वो शो कर रहा। यहाँ पर आपका जो अकाउंट एग्रीगेटर ID बनता है वो आपका मोबाइल नंबर @फ़ोनपे बनता है। यहाँ पर रजिस्टर विथ OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर विथ OTP पर क्लिक करूंगा एक OTP आएगा। ऑटोमेटिक OTP रीड हो चुका है। मुझे क्या करना है तो सिर्फ और सिर्फ सबमिट करना है। मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है। चलिए, ये रजिस्ट्रेशन हो चुका। अब बोल रहा है कि अभी फ़िलहाल ये 4 बैंकों में एक्टिव किया गया है, जिसमें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक और कर्नाटका बैंक और यस बैंक। धीरे धीरे करके और भी बैंकों में आएंगे, जो कि नोटिफाई मी की ऑप्शन है। नोटिफाई मी पर क्लिक कर दोगे तो आपको नोटिफाई करा देगा। तो मेरे पास फेडरल बैंक का अकाउंट है, मैं फेडरल बैंक को चुनता हूँ। फेडरल बैंक को चुनने के बाद यहाँ पर कई सारे अकाउंट्स हैं जो कि आप देख सकेंगे। बेसिकली मैं आपको बताऊं, मेरा फाई अकाउंट भी है, जुपिटर अकाउंट भी है और पोर्ट अकाउंट रहता है, तो वो भी यहाँ पर शो हो जाता है। तो फिलहाल मैं एक ही अकाउंट को यहाँ पर लिंक करना चाहूँगा। 2 को मैंने डिसेलेक्ट कर दिया है। इसके साथ ही यहाँ पर नीचे आएंगे तो सिलेक्ट एंड लिंक की ऑप्शन, प्रोसेस में एक OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए। OTP आ चुका है। ऑटोमेटिक रीड का मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। चलिए, यहाँ पर OTP डाला और सबमिट बटन पर क्लिक किया। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक किया फेडरल बैंक का एक अकाउंट लिंक हो चुका है। ओके, चलिए यहाँ से डन वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखेंगे टोटल कंट्रोल यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर शेयर डाटा फास्टर, 100% सिक्योर वगैरह लिखा हुआ है। नीचे में पेंडिंग, एक्टिव, पॉज और उसके बाद आपका AA यानी कि अकाउंट एग्रीगेटर ID रहता है। नीचे आते हैं तो बैंक अकाउंट की ऑप्शन मिलता है, जिस पर क्लिक करके आप देख सकोगे कि कौन बैंक आपने लिंक करके रखा है और यहाँ से बैंक ऐड भी कर सकते हो। देखते हैं किस तरह से यूज़ होता है। सबसे पहले यहाँ पर व्यू स्टेटमेंट पर मैं क्लिक करता हूँ। उसका जो बैंक मैंने लिंक किया इस पर मैं क्लिक करता हूँ। रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पर मैं कन्फर्म करता हूँ। आप देखेंगे थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। ओ माई गॉड, यहाँ पर बताया गया है कि रिक्वेस्ट हो चुका है सबमिट और थोड़ा सा समय लग जाएगा, इसलिए जब ये रेडी होगा मैं आपको बता दूंगा, सूचना दे दूंगा। ठीक है, रिक्वेस्ट सबमिट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है भाई। एक्टिव में देख लेता हूँ क्या एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर जो बैंक है वो शो हो चुका है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। कंसेंट डिटेल आता है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पूरा कंसेंट डिटेल आ चुका है। कंसेंट डिटेल में ये पूरा डिटेल नज़र आ जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि क्या क्या एक्सेस मोड है, डेटा लाइफ क्या है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर कंसेंट वैलिडिटी भी दिखेगा कि कब तक वैलिड है। तो 22 जून 2023 से 22 जून 2025 तक इसकी वैलिडिटी बताई गई है। इसके साथ ही बैक करता हूँ, डाटा एक्सेस हिस्ट्री भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर डेटा एक्सेस किया गया है। ठीक है, और भी कुछ है
तो हाँ, यहाँ पर योर अकाउंट, तो कौन कौन से अकाउंट हैं वो देख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर एक और है, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर रिवोक और पॉज। यहाँ पर पॉज करना चाहते हैं तो इस सर्विस को पॉज भी कर सकते हैं, फिर रिवोक भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हटा सकते हैं। देखिए, इसका मोटा मोटी मैं फ़ायदा बताऊँ ना, तो जैसे आपका क्रेडिट स्कोर होता है, क्रेडिट हिस्ट्री होता है, उस तरह से अकाउंट एग्रीगेटर का फ़ायदा होता है। अकाउंट एग्रीगेटर आईडी मिल जाता है, कहीं पर लोन लेने जाते हैं, क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं, वहाँ ज़रूरी पड़ता है फाइनेंशियल डेटा का, जिसमें देखा जाए कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कहाँ से आपने इंश्योरेंस ले रखा है, कितना क्या कुछ है आपका फाइनेंशियल स्थिति। तो वहाँ पर आप अकाउंट एग्रीगेटर आईडी से एक्सेस उसे देंगे, जिससे वो आसानी पूर्वक देख सकेंगे और एक चीज़ें आसान हो जाती है, मतलब आपको कहीं पेपर वर्क में ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट डाटा शेयरिंग होगा, जो यूज़र होंगे, मतलब किसी बैंक के पास जा रहे हैं तो वो यूज़र हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो डेटा आपका रखा जाता है वो बताया गया कि इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रखा जाता है। अगर आपका इस्तेमाल है तो आप AA यानी कि अकाउंट एग्रीगेटर ID बना सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट जानकारी दे दिया। अब यहाँ से स्टेटमेंट देखना था, लेकिन यहाँ पर तो स्टेटमेंट अभी दिखाई नहीं रहा, तो जब आ जाएगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर नोटिफाई करा दूंगा, या फिर मैं आपको ये भी भेज दूंगा, जैसे कम्युनिटी टैब है यूट्यूब पर, तो वहाँ पर भी मैं पोस्ट डाल दूंगा कि किस तरह से स्टेटमेंट दिखाए जाते हैं और क्या ये मतलब बैंक स्टेटमेंट जो रहते हैं और यहाँ पर जो स्टेटमेंट रहते हैं उसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकती है। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथी दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।